बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो ये जानना चाहते हैं बॉलीवुड में एक जो पूरा नेक्सस है पैपराजीज का, स्टार किड्स का, ट्रेड एनालिस्ट का, सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स का, ये जो बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे पुश करते हैं, इनका नेक्सस कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आप कुछ सवालों पर गौर करिए। आप तैमूर अली खान को जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब आपने उनका नाम भी नहीं सुना था। ठीक ऐसा ही अनन्या पांडे, जानवी कपूर और अभी रिसेंटली जितने भी स्टार्स आए हैं उनके बारे में भी है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो इस तरह से काम करता है कि धीरे धीरे आपको सटल वे में एक एक पिक्चर आपके सामने रखी जाती है। जब पहली बार आपके सामने पिक्चर आई होगी अनन्या पांडे की या जानवी कपूर की, तब आपने उन्हें नहीं पहचाना होगा। फिर आपने धीरे धीरे उन्हें पहचानना शुरू किया, क्योंकि आपके सामने सोशल मीडिया पर बहुत सारे पैपराजी उनकी रोज़ पिक्चर्स पोस्ट करते थे। उनकी फिल्में आने से पहले ये उनका जिम लुक है, ये उनका जॉगिंग लुक है, ये उनका पार्टी लुक है, ये उनका संडे अवतार है, ये उनका सैटरडे अवतार है, वट। तो धीरे 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 आपके सामने वो पिक्चर्स आने शुरू हुए। तो आपको धीरे धीरे उनकी एक तरह से कहते हैं ना आदत पड़ गई उनके चेहरों को देखने की। और इससे पहले कि इनकी फिल्में रिलीज़ हों, उससे पहले ही आप उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। फिर ये तो काम होता है पैपराजीज का। और पैपराजीज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रोज़ कुछ ना कुछ आपको दिखाना है, क्योंकि उनको भी रोज़ कहते हैं ना, उनको भी अपना रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। कई बार बहुत कुछ नहीं होता, तो वो फिर कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इसी चक्कर में लोगों ने तैमूर अली खान को बहुत बड़ा स्टार बना दिया। एंड आई एम श्योर कि कभी करीना या सैफ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस उम्र में तैमूर बिना कुछ किए सो कॉल्ड स्टारडम पा लेंगे। लेकिन उसकी वजह पहले तो है पैपराजी कि उन्होंने उनके पिक्चर्स क्लिक करके पोस्ट करने शुरू किए। फिर क्योंकि बच्चा बहुत क्यूट लगा तो आपने भी उसको बड़ा लाइक किया, फॉलो करना शुरू किया, उनके उन पिक्चर्स पे कमेंट करना शुरू किया। तो लीजिए, एक ब्रांड तैयार हो गया। ऐसे ही अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता और आप एक ब्रांड को तैयार करने में मदद कर देते हैं। आज जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं स्टार किड्स और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और लोग बिना कुछ किए कैसे बन जाते हैं स्टार, और तो ये सारी बातें करने से पहले वो ये सोचें कि वो अब तक किस तरह के पिक्चर्स लाइक कर रहे थे, वो किन किन पैपराजीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे, वो किस किस तरह से ऐसे लोगों के पोस्ट को, पिक्चर्स को लाइक कर रहे थे। कोई एक नॉर्मल सी दिखने वाली सेल्फी को आपने इतनी बार लाइक किया कि सामने वाले को लगने लगा कि वो पता नहीं कितना बड़ा स्टार है। तो ये गलती आपसे हो जाती है, और वो जो गलती हो जाती है वो फिर बाद में बहुत महंगी पड़ती है। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे इनको पॉपुलराइज किया जाता है। तो पैपराजीज पिक्चर्स डालना शुरू करते हैं। फिर कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो चुके स्टार्स के इंटरव्यू करना शुरू करते हैं और बहुत एक्साइटेड होकर सवाल पूछते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या निकल कर आने वाला है इस इंटरव्यू में। निकल कर कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, वो एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्लान्ड वे में एक ब्रांड बना रहे होते हैं, क्योंकि इसी ब्रांड को वो बार बार आपको बेचेंगे। और यही ब्रांड अपने आप को बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स को बेचेगा, एंडोर्स करेगा। और ये जो ब्रांड बना है ये ट्वीट करेगा और लोगों से लाइक करेंगे। उन्हें एक एक ट्वीट करने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मिलेंगे, और इसी तरह से वो दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करने में लग जाते हैं। तो इस पूरे मामले में ना आपको एक तरह से बनाया जा रहा होता है और आप बन रहे होते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। लेकिन जब तक आपको समझ में आता है या मेरे जैसा कोई आपको वीडियो करके बताता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप बहुत से लोगों को कहना चाहिए कि मुफ्त में पॉपुलर कर चुके होते हैं। इसलिए किसी को भी सोशल मीडिया पर फॉलो करने से पहले, उसकी पोस्ट पर कमेंट करने से पहले आप ये सोचें कि क्या ये उस लायक है, क्या वाकई इसमें ऐसा कुछ है कि हम इसको फॉलो करें, या क्योंकि हमें बार बार परोसा जा रहा है, क्योंकि कुछ सो कॉल्ड पैपराजी जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत सारे स्टार्स के पिक्चर्स खींचते रहते हैं सुबह दोपहर शाम रात, वो इनके पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो आपको इनको लाइक और फॉलो करना शुरू कर देना है। तो ये आपको समझना है, ये तय आपको करना है। आपके पास कोई जोर ज़बरदस्ती करने नहीं जाता है कि आप इस पिक्चर को लाइक करिए, इस फोटो पर कमेंट कीजिए, या इस इंस्टाग्राम अकाउंट को, या इस ट्विटर अकाउंट को, या इस फेसबुक पेज को लाइक करिए। ये तय करना आपका काम होता है। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया इतना कंज्यूम कर रहे होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने पहली बार जानवी कपूर का पिक्चर कब देखा था, या अनन्या पांडे का फोटो पहली बार कब देखा था, आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सब इतना धीरे धीरे अफीम की तरह परोसा गया कि आपको उसकी कब आदत लग गई आपको पता ही नहीं चला।
तो ये सारा बताने का जो मकसद है वो ये है कि जब भी कुछ आपके सामने परोसा जाता है उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस पर कमेंट करना है, कैसे लाइक करना है, कैसी चीज़ों को इनकरेज करना है, कैसी चीज़ को डिस्करेज करना है, ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके नाम पर पॉपुलर होते चले जाएं, आपके नाम पर आपकी सोशल मीडिया करेंसी को यूज़ करके अपनी जेबें भरते जाएं और आप बस ऐसे खड़े होकर देखते रहें। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके हाथ में। आई एम श्योर कि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा अवेयर हो रहे हैं और उनको भी पता है कि उनके सामने क्या परोसा जा रहा है। जब आपके सामने परोसा जा रहा है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, क्योंकि जो उसको सर्व कर रहा है ना, उसके पास और कुछ नहीं है, इसलिए वो इसे सर्व कर रहा है। अब इसको रिजेक्ट या सिलेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे सो कॉल्ड स्टार का इंटरव्यू देखें या इंस्टाग्राम पोस्ट देखें या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखें, तो पहले रुक कर ये सोचिएगा कि क्या ये ज़रूरी है या ये सिर्फ इसीलिए सर्व किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ये जो नेक्सस है ये कैसे काम करता है, कैसे धीरे धीरे बिना बताए ये आपकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि ये तो हमारी लाइफ के हिस्से हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो था, ये तो है, तो आपको पता भी नहीं चलने देते। अब मैंने आपको इस वीडियो से कुछ बताने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर कंज्यूम करेंगे इस तरह का कंटेंट, कुछ भी देखेंगे, तो आप इसी के हिसाब से बिहेव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.